मैं डॉक्टर चिरंजीवी अधिकारी, सहायक प्राचार्य राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय अहल्या स्थान, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। कोरोना के इस विपत्ति में ऑनलाइन माध्यम से अध्यापन किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज मैं शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी सिद्धांत कौमुदी के वैदिक प्रक्रिया को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये उन छात्रों के लिए उपयोगी हैं जिन्होंने व्याकरण विषय को प्रतिष्ठा के रूप में शास्त्री प्रथम में लिया है। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखित है, वो तो हम लोग जानते हैं। और इसी में वैदिक प्रक्रिया है। वैदिक प्रक्रिया से वेद में जो शब्द हैं अर्थात वैदिक शब्दों का निष्पादन, वैदिक शब्दों की निष्पत्ति सिद्धि कैसे हो, ये बताता है। इस प्रक्रिया से हम लोग ज्ञान कर सकते हैं। तो चलते हैं वैदिक प्रक्रिया के प्रथम अध्याय के पहला सूत्र है छंदसी पुनर्वसोरेकवचनम। छंदसी पुनर्वसोरेकवचनम ये सूत्र है। इसका अर्थ है द्वयोरेकवचनम वा स्यात् पुनर्वसुः पुनः नक्षत्रम पुनर्वसु वा। जो लोक में द्विवचन पुनर्वसु शब्द प्रयोग होता है तो उसको वेद में विकल्प से एक वचन हो, अर्थात पुनर्वसु शब्द एक वचनांत हो। पुनर्वसु में जो स के बाद स उत्तरवर्ती उकार है वो ह्रस्व हो, अर्थात एक वचन होने पर ह्रस्व होता है, द्विवचन होने पर दीर्घ होता है। तो पुनर्वसु नक्षत्रम ये भी बनता है और पुनर्वसु नक्षत्रम ये भी बनता है वेद में, परंतु लोक में केवल द्विवचनांत प्रयोग होता है पुनर्वसु नक्षत्रम। तो यही ये सूत्र बताता है। दूसरा सूत्र है विशाखयोश्च। प्राग्वत इन्होंने लिखा है, प्राग्वत पहले के जैसे, अर्थात जो द्विवचनांत विशाखा शब्द है वो भी वेद में एक वचनांत हो, विशाखा हो, इसलिए विशाखा नक्षत्रम या ये रूप बना है वेद में। परंतु लोक में विशाखे बनेगा, क्योंकि द्विवचनांत है तो विशाखा विशाखे विशाखा ऐसा रूप चलता है। तो ये नक्षत्रवाची शब्द विशाखा द्विवचनांत है, लोक में, वेद में एक वचनांत हो जाएगा। तो ये ऊपर और ये नीचे अभी दोनों पुनर्वसु और विशाखा दो सूत्र से अलग अलग दो सूत्र के द्वारा एक वचनांत होने का विधान बताया। लोक में द्विवचन थे और वेद में एक वचनांत, ये दोनों शब्द हो गए। अगला सूत्र है षष्ठी युक्तस् छंदसि वा। षष्ठी युक्तस् छंदसि वा षष्ट्यन्तेन युक्तः पतिशब्दस् छंदसि घिसंज्ञो वा स्यात्। षष्ट्यंत से युक्त अर्थात षष्ठी विभक्ति से युक्त जो पति शब्द, यदि पति शब्द हो षष्ठी विभक्ति से युक्त हो तो वह छंदसी अर्थात वेद में विकल्प से घिसंज्ञक होता है, क्योंकि लोक में पति शब्द की घिसंज्ञा नहीं होती है। वहाँ सूत्र है पति समास एव। यदि पति शब्द की घिसंज्ञा करनी हो तो वो समास में ही हो, तो इसीलिए भूपतिना बनता है। ऐसे केवल पति शब्द हो तो वहाँ पत्या बनता है, चतुर्थी में पत्ते बनता है। तो उसी तरह भूपतिना भूपतये ये बनता है समासांत होने के कारण। भूपति भूपति शब्द बन जाता है तो ये समासांत शब्द बन गया, तो पति समास एवं इस सूत्र के द्वारा की संज्ञा होती है। तो यहाँ
अभी ये कहता है कि यदि षष्ठी विभक्ति से युक्त हो पति शब्द तो वो विकल्प से घी संज्ञक होता है, अर्थात पति शब्द की घी संज्ञा होती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, क्षेत्रस्य पतिना वयम, ऋग्वेद का ही मंत्र है। तो यहाँ पति शब्द के मतलब क्षेत्र शब्द से यहाँ षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ट्यंत क्षेत्रस्य ये शब्द का योग होने के कारण पति शब्द की घी संज्ञा इस सूत्र से हो गई। और घी संज्ञा हो जाने पर पति शब्द से जो तृतीया विभक्ति में टा है, टा को अनुबंध लोप पर आ होता है, तो आंगो नास्त्रियाम से ना होकर पतिना ये रूप बना, नहीं तो पत्या बनता। अब यहाँ पर वृत्तिकार लिखते हैं कि यह वेति योगम विभज्य छंदसी इत्यनुवर्तते तेन सर्वे विधय छंदसी वैकल्पिका बहुलभ छंदसी इत्यादि अस्यैव प्रपंचः। तो इस सूत्र में योग विभाजन की बात करते हैं। जैसे षष्ठी युक्त छंदसी वा, इसमें षष्ठी युक्त छंदसी एक सूत्र करें और वा ये दूसरा सूत्र करें, तो वा इस शब्द को पृथक सूत्र बनाकर पुनः छंदसी की अनुवृत्ति करने पर अर्थ होता है कि वैदिक भाषा में सभी विधान अर्थात व्याकरण के जो नियम है वो वैकल्पिक होते हैं, ऐसा ये अर्थ होता है। ऐसी स्थिति में बहुलम छंदसी इत्यादि सूत्र व्यर्थ नहीं होते वा का विभाजन करने के कारण, अपितु इसी के प्रपंच को प्रपंच अर्थात विस्तृत रूप माने जाते हैं। तो यही आगे लिखा है, तेन सर्वे विधय छंदसी वैकल्पिका, अर्थात वा का योग विभाजन करने के कारण सभी विधियां अर्थात व्याकरण के नियम छंदसी वेद में वैकल्पिक हो जाएंगे। तो ये बहुलम छंदसी इत्यादि सूत्र भी व्यर्थ नहीं होंगे, इसका ये अर्थ है। अब अग्रिम सूत्र है यचिभम सूत्र। तो ये यचिभम हम लोग अजंत में पढ़े हैं, यहाँ पर सूत्र नहीं, इसके आगे एक वार्तिक आया है, नवों गिरो मनुषाम बत्युप संख्यानम, ये वार्तिक है। तो ये भ संज्ञा के विषय में ये वार्तिक है, अर्थात पद संज्ञा को बांध करके वह संज्ञा ये करता है। जैसे नवसा तुल्यम नवस्वत ये रूप बनाए, नवस्वत ये वेद में, लोक में नवोवत बनता है। नवसा तुल्यम करने पर तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से वती प्रत्यय होकर नवस्वत बनता है, तो वहाँ स को पद संज्ञा हो जाने के कारण स को रुत्व होता है और उत्व होकर गुण होकर नवोवत ये बनता है। परंतु यहाँ पर नवस्वत ऐसे बन जाने पर इस वार्तिक के द्वारा ये कहता है कि नवस शब्द, अंगिरस शब्द और मनुष्य शब्द को विकल्प से उपसंख्यानम अर्थात यचिभम में जो कहा गया है वह संज्ञा उसको कहनी चाहिए, वह संज्ञा विकल्प से हो, इसलिए यहाँ पर नवस्वत बनता है।